मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 का मैथ स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम छोटी क्लासों में एचसीएफ निकालते थे तो किसका प्रयोग करते थे? गुणनखंड का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हमें किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। जैसे मान लीजिए 2 का भाग हमें किसमें करना है? 11 में करना है। इसको समझने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको कहते हैं भाजक। यहां पर जो संख्या रहती है उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। यहां पर जो संख्या रहती है उसे भाज्य कहते हैं। और यहां पर जो संख्या आती है उसे भागफल कहते हैं। और यहां पर जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है? 2 का डिवाइड 11 में करना है, तो पूरी बार कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 2 5 10। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 11 बराबर 2 गुणे 5 प्लस 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए 5 दूना 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी अलग अलग नाम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? 11 लिखा है। इसका नाम क्या है? भाज्य है। क्या नाम है? भाज्य है। यहाँ पर 2 है, इसका नाम क्या है? भाजक है। क्या नाम है? भाजक है। यहाँ पर 5 है, इसका नाम क्या है? भागफल है। क्या नाम है? भागफल है। यहाँ पर 1 है, इसका नाम क्या है? शेषफल है। क्या नाम है? शेषफल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज तो यहाँ पर रखी गई है। यही चीज यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों इतना तो समझ में आया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें इसी संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या शेषफल आया है? 1 आया है। तो एचसीएफ कब निकलेगा? जब शेषफल का मान 0 आएगा। तो 0 हम लोग कैसे लाएंगे? देखिए यहां पर शेषफल क्या आया? 1 आया। तो यहां पर क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या है? भाजक है। तो भाजक यहां पर आएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? भाज बन जाएगा। और जो शेषफल रहेगा वो क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। तो देखिए ये जो 2 है इसको यहां पर लेकर आए हमने, तो यहां पर क्या बन गया? भाज बन गया। और ये जो शेषफल था ये क्या बन गया? भाजक बन गया। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस संख्या से 0 आएगा, जिस भाजक से 0 आएगा, वही भाजक क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो इस संख्या से पूरी डिवाइड हुई तो ये जो भाजक है क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन में जो पहला ए वाला है उसको देखिए क्या लिखा गया है? 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका आंसर लाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर हम लोग क्या करेंगे? रफ कार्य करेंगे और इधर क्या करेंगे? फेर बनाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको रफ कार्य करके आंसर बताना हो तो इस तरह बताएंगे। अगर आपको फेर बनाना हो, अपने तरीके से बनाना हो, तो उसको हम बनाना यहाँ पर सिखाएंगे। आप अपने तरीके से फेर बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रफ कार्य करना। जैसे मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन को हल करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या, यहाँ पर क्या है? छोटी संख्या। जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है? 225 बड़ी संख्या है, तो छोटी वाली संख्या क्या है? 135 है। तो 135 का
225 में भाग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग प्यार से समझेंगे, प्यार से हम लोग समझेंगे। देखिए 135 का जब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम इसको एक बार लेकर जाते हैं। जब एक बार लेकर गए तो यहाँ पर क्या आएगा, 135 आएगा। और यहाँ पर शेषफल क्या निकलेगा, यहाँ पर 0, 22 में से 13 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। शेषफल कितना निकला, 90 निकला। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह CF कब निकलेगा, जब शेषफल का मान 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल आया कितना है, 90 आया है। तो यहाँ पर जो भाजक है, यहाँ पर जो भाजक कितना है, 135 है। तो ये जो भाजक यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शेषफल का भाग किसमें देंगे, इस भाजक में देंगे। यहाँ पर क्या बन गया, भाज बन गया। और ये जो शेषफल था ये क्या बन गया, भाजक बन गया। अब दोस्तों इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो यहाँ पर शेषफल क्या निकलेगा, इसको एक बार लेकर गए, यहाँ पर शेषफल का निकलेगा 45 निकलेगा। क्या निकलेगा, 45 निकलेगा। तो दोस्तों अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो भाजक है ये भी क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, जो कि कितना आया, 90 आया। और शेषफल कितना आया, 0 आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया यह CF कब निकलेगा, जब शेषफल का मान 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए शेषफल का मान 0 आ गया, भाजक क्या निकला, 45 निकला। तो हमने बताया जिस संख्या से पूरी डिवाइड होगी वही संख्या क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रफ कार्य करने का तरीका। अगर हम लोगों को फेयर बनाना हो, कहने का मतलब हम लोगों को अगर साफ साफ कॉपी करनी हो तो उसको कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। जैसा भी लगे वैसा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्या सीखेंगे, फेयर बनाने का तरीका सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका आंसर लाना था। तो फेयर बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही फार्मूला हमने बताया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए रफ कार में हमने क्या किया था, जो संख्या बड़ी थी उसमें छोटी वाली संख्या से क्या किया था, डिवाइड किया था, भाग किया था। तो यहाँ पर भागफल क्या आया था, 1 आया था। यहाँ पर शेषफल क्या आया था, 90 आया था। तो इतना जो हमने किया था इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाज्य पूछा है, भाज्य क्या है, 225 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225 लिखेंगे। कोई दिक्कत, जो भाज्य यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भाज्य क्या है, 225, हमने यहाँ पर क्या लिखा, 225 लिखा। अब बराबर, अब भाजक क्या है, भाजक है 135, भाजक क्या है 135 यहाँ पर लिखेंगे। गुणे भागफल क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। प्लस शेषफल क्या है, शेषफल हमारा क्या है, 90 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताया कि जब HCF कब निकलेगा, जब शेषफल का मान 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है, 90 है। तो शेषफल का मान 0 नहीं आया है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो भाजक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर, शेषफल क्या है 90, शेषफल बराबर 0 नहीं आया। इस तरह हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 90 बराबर यानी कि शेषफल बराबर 0 नहीं आया, इस तरह हम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इसलिए सॉरी, यहां पर लिखेंगे इसलिए 135 क्या है, भाजक है, 135 और 90 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, डॉट का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि क्या लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए ये जो क्या था, 135 भाजक था, यहाँ पर क्या बन गया,
यहाँ पर क्या बन गया, भाज्य बन गया। ये जो शेषफल यहाँ पर था, यहाँ पर जो शेषफल था, यहाँ पर क्या बन गया, भाजक बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है भाज, तो भाज यहाँ पर क्या बना है 135, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे, बराबर। फिर उसके बाद भाजक, भाजक क्या यहाँ पर है 90 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 गुणे। अब यहाँ पर भागफल, भागफल क्या यहाँ पर है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर शेषफल पूछा है, शेषफल का क्या है यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, वही प्रक्रिया फिर हम लोग अपनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि शेषफल कितना है 45 है, शेषफल बराबर 0 नहीं आया, यही चीज फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर भाजक क्या है 90 है, तो 90 और शेषफल यहाँ पर क्या है 45 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 का यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। तो दोस्तों इसी फार्मूले पर फिर हम लोग रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर पूछा है भाज यहाँ पर क्या है 90 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 बराबर। तो पूछा है भाजक यहाँ पर क्या है 45 है गुणे। फिर उसके बाद भागफल क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर प्लस शेषफल क्या है, शेषफल हमारा 0 आ गया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया और भाजक क्या निकला 45 निकला, भाजक क्या निकला 45 निकला। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया नीचे लिखेंगे, यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है, चूंकि शेषफल क्या है 0 है, शेषफल बराबर यहाँ पर अच्छा लिख दीजिए, शेषफल बराबर 0 आया, इस तरह आप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि फिर लिखेंगे 135, यहां पर लिख दीजिए 135 बराबर 135 और 225 का भाजक कितना है 45 है। तो HCF 45 होगा, तो HCF क्या होगा 45 होगा। तो दोस्तों इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फेयर बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों ये तो हमने फेयर बनाने का तरीका बताया आप लोगों को, लेकिन आप लोग फेयर जब बनाएंगे तो आप अपने तरीके से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फेयर जब भी बनाइए आप लोग तो आप अपने तरीके से बनाइए ताकि आपको समझ में आए। हमने फेयर बनाने का तरीका आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था 45 आया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 45 है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, 196 और 38,220। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 38,220 है। तो देखिए जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसमें छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। तो यहां पर छोटी वाली संख्या क्या है 196 है, तो इसका भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहां पर देखिए 3 अंक लेंगे। जब यहां पर 3 अंक है तो यहां पर भी 3 अंक हम लेंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अगर हम 2 बार लेकर जा रहे हैं तो 392 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है 382 लिखा गया है। तो दोस्तों एक बार हमने लेकर गया तो यहाँ पर क्या आया 196 आया। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। अब ये जो 2 है यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 1862 हो गया। अब 196 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 9 बार हम लोग लेकर जाते हैं। 9 6 का 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 का 9 9 8 17 चला गया, 9 बार चला गया। फिर उसके बाद यहां से जब हम माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर
12 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, आ जाएगा 9 आ जाएगा। और ये जो 0 था यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 980 हो गया। क्या हो गया, 980 हो गया। अब देखिए इसका भाग इसमें करेंगे तो 196 का देखिए कितनी बार जा रहा है। हम लोग लेकर जाते हैं 5 बार लेकर जाते हैं। 5 छक 30, 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48, 48 के 8 हासिल 4, 5 सेकंड में 5, 5 4 9। और ये तो पूरी बार गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। पूरी बार कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों हमने बताया HCF कब निकलेगा, जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाजक क्या है, भाजक 196 है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोगों को फेयर बनाना होगा तो इस तरह जो हमने अभी बताया, जिस तरह हमने अभी बताया फेयर बनाने का तरीका, उस तरह आप लोग फेयर बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा आप लोगों का होमवर्क। तो इस होमवर्क का जो आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।